नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं? आखिर एक बर्फ से ढके द्वीप में अमेरिका को इतना दिलचस्पी क्यों? आज हम समझेंगे ग्रीनलैंड का रहस्य, अमेरिका की रणनीति और दुनिया की प्रतिक्रिया। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह जितना बड़ा है उतनी ही कम उसकी आबादी है। यहाँ लगभग 56,000 से 57,000 लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड का माटिकाली लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ज़्यादातर एरिया बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड कोई स्वतंत्र देश नहीं है, यह डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है, यानी स्थानीय शासन ग्रीनलैंड का है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। ग्रीनलैंड के लोग लंबे समय से पूर्ण स्वतंत्रता का मांग कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अहम है। यह अमेरिका और यूरोप के बीच एक रणनीतिक जगह पर है। अमेरिका पहले से ही यहाँ पीटुपिक स्पेस बेस नाम का सैन्य अड्डा चलाता है, जहाँ से मिसाइल अलर्ट, स्पेस निगरानी, रूस की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे मौजूद है रेयर अर्थ मिनरल, सोना, तांबा, जिंक, ग्रेफाइट, तेल और गैस की संभावना है। ये खनिज बहुत जरूरी है मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, मिसाइल, सैटेलाइट, ग्रीन एनर्जी के लिए। आज चीन इन खनिजों का सबसे बड़ा सप्लायर है और अमेरिका इसे निर्भरता से छुटकारा चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। जिस देश का आर्कटिक पर नियंत्रण होगा उसके हाथ में होगा भविष्य का व्यापार, ऊर्जा संसाधन, वैश्विक ताकत। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नज़र ग्रीनलैंड पर है। आलोचकों का कहना है कि यह अमेरिका का आधुनिक साम्राज्यवाद है, जहां कब्जा सेना से नहीं बल्कि रणनीति और दबाव से होता है। वही समर्थकों का तर्क है यह वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है, चीन और रूस को रोकने के लिए, नाटो को मजबूत करने के लिए। तो सवाल उठता है, सुरक्षा या साम्राज्यवाद? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति नहीं देता। डेनमार्क नाटो का सदस्य है, जबरन कब्जा युद्ध को न्योता देता। नाटो टूट सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों साफ कह चुके हैं ग्रीनलैंड ब्रिकी के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता, अपने पहचान बचाना चाहते हैं, धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्र चाहते हैं। ये अमेरिका से सहयोग चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार खोकर नहीं। डेनमार्क ने कड़ा संदेश दिया है, ग्रीनलैंड की स्वप्रभुत्वता से समझौता नहीं। भविष्य का फैसला केवल ग्रीनलैंड के लोग करेंगे। ऐसी बात नाटो को कमजोर करती है। यूरोप ने डेनमार्क का समर्थन किया, नाटो ने चिंता जताई, चीन ने चुपचाप हालात पर नजर रखी। विशेषज्ञों ने आर्कटिक में टकराव की चेतावनी दी। आर्कटिक अब सिर्फ बर्फ नहीं, भू राजनीति का नया मोर्चा बन चुका है। तो क्या अमेरिका लालची है? असल में ग्रीनलैंड है भविष्य का ताकत, संसाधनों का केंद्र, वैश्विक रणनीति की छवि। लेकिन फैसला किसी सुपर पावर का नहीं, ग्रीनलैंड का लोगों का होगा। आर्कटिक अब ठंडा नहीं रहा, राजनीति में भी, रणनीति में भी। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।